हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सिलेजिनेला के स्ट्रॉबलिस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले दो वीडियोस हमने देखे, जिसमें एक में हमने सिलेजिनेला का प्लांट के बारे में पढ़ा था कि उसका वेजिटेटिव पार्ट्स कैसे दिखते हैं और क्या क्या होते हैं। दूसरे वीडियो में हमने जो पार्ट 2 वीडियो था उसमें उसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स देखे हैं, यानी कि आंतरिक काट जब हम काट के देखते हैं जड़, तना, पत्ती और राइजोफोर का, तो वो कैसा दिखता है। अब थर्ड वीडियो जो है इसका पार्ट 3, उसमें हम स्ट्रॉबलिस, कोन या शंकु के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसकी संरचना देखते हैं। ये इसकी सिलेजिनेला के कोन की या शंकु की संरचना है, जिसका एलिस यानी कि लंबवत काटा गया है और इसके अंदर हम देख पा रहे हैं सबसे बीच में एक्सिस है ये वाली संरचना, और इसमें कई पत्तियां लगी हुई हैं, ये आप देख रहे हैं, दोनों तरफ पत्तियां हैं। ये जो पत्तियां होती हैं इसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। अब क्योंकि सिलेजिनेला हीट्रोस्पोरस है, हीट्रोस्पोरस यानी कि विषम बीजाणु पादप है, यानी कि इसमें आपको दो तरह के बीजाणु दिखेंगे। जब दो तरह के बीजाणु होते हैं तो दो ही तरह की बीजाणुधानियाँ भी होती हैं और दो तरह की बीजाणु पर्ण होती हैं। तो यहाँ पर आप अलग अलग टर्म्स देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो ये संरचना है बोल रहे हैं इसको माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब होता है, स्पोरोफिल का मतलब होता है वो पत्ती जिसके ऊपर की स्पोरेंजियम या बीजाणुधानी लगी हुई है, बीजाणुपर्ण। और माइक्रो का मतलब होता है जब माइक्रोस्पोर्स हैं, उसमें लघु बीजाणु हैं तो उसको हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स अगर होंगे, स्पोर्स अगर लगे हुए होंगे माइक्रोस्पोरेंजियम में तो उसको हम माइक्रोस्पोरोफिल जिसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम है और उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स हैं, यानी कि लघु बीजाणु पर्ण के ऊपर लघु बीजाणुधानी लगी हुई है। ये देखिए, ये वाली संरचना जो दिख रही है ये लघु बीजाणु पर्ण है नीचे, और उसके ऊपर लघु बीजाणुधानी है जिसके अंदर लघु बीजाणु भरे हुए हैं। ऐसी ही दूसरी संरचना जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में, इसमें भी जो बीजाणुधानी है वो गुरु बीजाणुधानी है, और जो पर्ण है उसको हम बोलेंगे गुरु पर्ण, बीजाणुपर्ण। तो गुरु बीजाणुपर्ण के ऊपर गुरु बीजाणुधानी है और उसके अंदर गुरु बीजाणु है। ये तो मुख्य संरचना है इसकी, जब हम काट कर देखते हैं। अब सिलेजिनेला में जैसा कि हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि उसमें कई विभिन्नताएं हैं। सबसे पहले, क्योंकि ये पहला मेंबर अभी अपन पढ़ रहे हैं जो कि हीट्रोस्पोरस है, यानी कि विषम बीजाणु लिए हुए है, तो दो तरह के बीजाणु आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर इसकी जो पत्ती है उस पर आपको लिग्यूल रूपी संरचना दिख रही है। देखिए, हर पत्ती में अंदर की ओर एक उभार है जिसको हम बोलते हैं लिग्यूल। ये लिग्यूल रूपी संरचना भी यहाँ पर हमको दिखती है। इसके साथ ही जब हम इसके बीजाणु को पढ़ते हैं, इसमें बीजाणुधानियों का जो ओरिएंटेशन होता है, यानी कि व्यवस्था होती है, वो अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग पाई जाती है। कुछ बीजाणुधानियाँ ऐसी हैं जिसमें जो पूरी तरह से ही गुरु बीजाणु या लघु बीजाणु लिए हुए हैं, एक ही प्रकार के बीजाणु हैं। कुछ शंकु ऐसे होते हैं जिसमें नीचे की ओर तो गुरु बीजाणुधानियाँ हैं और ऊपर की ओर लघु बीजाणुधानियाँ हैं। नीचे के कुछ एक या दो पत्तियां ऐसी हैं जिनमें कि गुरु बीजाणु हैं और बाकी के ऊपर की सभी ऐसी हैं, सभी पत्तियों में लघु बीजाणुधानियां लगी हुई हैं। कुछ शंकु ऐसे भी हैं जिसमें एक तरफ तो सभी गुरु बीजाणु हैं और एक तरफ सभी लघु बीजाणुधानियां लगी हुई हैं। तो ऐसी कई सारी विभिन्नताओं को लिए हुए ये पादप है। अब हम इसका माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम की जब संरचना देखते हैं तो देखिए, ये संरचना आपको दिख रही है, इसमें कुछ अंतर हैं जो देखने पर पता चलते हैं। जैसे सबसे पहला अंतर जो है कि इसकी जो सतह है, बाहरी सतह जो है उसको देखकर हम पहचान सकते हैं।
देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट जो है माइक्रोस्पोरेंजियम जो है होगा, यानी कि लघु बीजाणुधानी जो है कि जो बाहरी सतह होती है वो समतल होती है। यहाँ पर देखिए ये समतल है और इसमें ये उभार युक्त है, यानी कि पालियाँ युक्त है। तो ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर है इनके आकार के ऊपर। अब जो नीचे वाली है गुरु बीजाणुधानी है वो अंडाकार या वृक्काकार रेनिफॉर्म हो सकती है, यानी कि ये अंडाकार होती है। और दूसरी वाली जो ऊपर वाली है ये क्योंकि पालियाँ युक्त होती है इसलिए ये चार लोब, चार पालियाँ युक्त संरचना दिखती है। फिर आकार में गुरु बीजाणुधानी जो है वो बड़ी होती है और लघु बीजाणुधानी छोटी होती है। बीजाणु की संख्या में भी बहुत अंतर होता है। आप देख ही रहे हैं कि अंदर जो गुरु बीजाणु धानी है उसके अंदर तीन आपको दिख रहे हैं, होते चार हैं इसमें। यहाँ पर अपन जब इस एक एंगल से देखते हैं तो तीन दिख रहे हैं, जबकि चार गुरु बीजाणु इसके अंदर लगे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम में यानी कि लघु बीजाणुधानी के अंदर असंख्य कई सारे, करीब यहाँ पे जैसे इस पॉइंट में चौथे पॉइंट में बताया 600 के लगभग आपको लघु बीजाणु दिखेंगे। रंग को देखकर भी हम पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ पर है कि अगर हम परिपक्व लघु बीजाणुधानी देखते हैं तो वो पीले या भूरे रंग की दिखेगी, और जबकि ये वाली गुरु बीजाणुधानी आपको नारंगी या सफ़ेद रंग की दिखती है। तो ये तो जब संरचना को हम काट कर देखेंगे तो उसमें काटेंगे, उसको फिर स्टेन करेंगे और फिर उसको माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये किस प्रकार की हमें दिख रही हैं। तो मोटी मोटी जो अंतर हैं वो इससे देखकर मिलते हैं। अब जब हम बीजाणुओं की बात करते हैं, बीजाणुओं में क्या अंतर होता है और कैसे उनको हम पहचानते हैं। सबसे पहला आता है कि लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं रंग के आधार पर लाल, पीले, भूरे रंग के हो सकते हैं, जबकि मेगास्पोर्स जो हैं यानी कि गुरु बीजाणु जो हैं वो नारंगी रंग के होते हैं। फिर यहाँ पर आकार में है कि वो बहुत ही माइक्रोस्पोर्स, यानी कि दूसरा पॉइंट देखिए माइक्रोस्पोर्स जो हैं लघु बीजाणु जो हैं वो बहुत ही छोटे व्यास के होते हैं, 0.015 से 0.060 मिलीमीटर व्यास के होते हैं, जबकि गुरु बीजाणु जो हैं वो 1.5 से 5 मिलीमीटर व्यास तक के हो सकते हैं, यानी कि काफ़ी बड़े होते हैं इनके कंपैरिजन में। तीसरा है इनका शेप जो है। पहला वाला माइक्रोस्पोर्स आप देख ही रहे हैं गोल हैं, यानी कि स्फेरिकल या टेट्राहेड्रल दिखते हैं, और जबकि मेगास्पोर्स जो हैं वो आपको चतुष्फलीय दिखते हैं। फिर जब इनके स्पोर्स के अंदर हम देखते हैं कि कवच की आधार पर इनको कैसे अंतर करते हैं। चौथा पॉइंट है इसमें माइक्रोस्पोर्स में 2 कवच होते हैं द्वारा ढका हुआ होता है, और मेगास्पोर्स जो हैं वो 2 या 3 कवचों के द्वारा ढका हुआ होता है, कवर्ड होता है। अगला पॉइंट है कि बाहरी त्वचा इनकी मोटी होती है, माइक्रोस्पोर्स की खुरदरी बाहरी चोल होता है, और अंदर का चोल जो है अंतश चोल जो है वो पतला होता है, जबकि मेगास्पोर्स जो हैं उनमें बाहरी कवच आपको देखने को दिख रहा है कांटों युक्त होता है। ऐसे इस तरह के उभार दिखते हैं अपने को, कांटों युक्त होता है, और अंदर वाला जो है वो पतला होता है। अगला पॉइंट है कि जब हम इसमें क्रोमोसोम नंबर देखते हैं तो माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं और कणिका में जीवद्रव्य होता है, जबकि मेगास्पोर्स भी हैप्लॉइड हैं। हैप्लॉइड यानी कि अगुणित केंद्रक होता है इनमें, और कणिक में ही जीवद्रव्य इनमें भी पाया जाता है। तो क्रोमोसोम नंबर के आधार पर दोनों में समानता होती है, दोनों ही N क्रोमोसोम नंबर लिए हुए होते हैं। अगला है कि जब अंकुरन इनमें होता है, इसके बाद वाली अवस्था क्या आएगी, अंकुरन की आएगी। तो जब अंकुरित होते हैं ये, तो माइक्रोस्पोर्स जो हैं यानी कि लघु बीजाणु जो हैं वो नर युग्मकोद्भिद अवस्था या नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं, मेल गैमेटोफाइट। क्या बनाएंगे, मेल
गैमेटोफाइट यानी कि नर युग्मकोद्भिद। और जो मेगास्पोर्स हैं वो क्या बनाते हैं? मेगास्पोर्स बनाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो इस तरह से विभेदन हो चुका है जब बीजाणुधानी में ही बीजाणु अलग अलग प्रकार के लगे हुए होते हैं और वो अलग अलग डेफिनेटली जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे और जो मेगास्पोर्स हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। ये जब निर्धारण पूर्व में ही हो जाता है, बीजाणु बनने की अवस्था में ही हो जाता है, तो ऐसी अवस्था जो है वो हीट्रोस्पोरी होती है। और इस अवस्था के कारण ही दो प्रकार के गैमेटोफाइट सिलेजिनेला में पाए जाते हैं। तो अब इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें हमें इनका अंकुरण देखेंगे हम बीजाणुओं का, और किस प्रकार इनके अंदर डेवलपमेंट होता है जिससे ये मेल और फीमेल गैमेटोफाइट में परिवर्तित होते हैं। भित्ति इनकी जो है बीजाणुधानियों की वो मल्टी लेयर्ड होती है। देखिए यहाँ पर जो भित्ति है उसमें 3 स्तर, 2 से 3 स्तर की होती है। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं टैपेटम। टैपेटम का काम होता है पोषण देना, अंदर उपस्थित बीजाणुओं को वो पोषण देती है। और बाहर की ओर जैकेट होता है, जैकेट लेयर होती है जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है। दोनों ही स्पोरेंजियम में ये संरचनाएं पाई जाती हैं। देखिए इसमें भी टैपेटम है, यहाँ पर भी टैपेटम है, और जैकेट लेयर इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये दोनों संरचनाएं यहाँ पर भी होती हैं। और इस जब समय आता है कि इनके अंदर प्रकीर्णन होता है बीजाणुओं का, तो उस समय इनकी जो जैकेट लेयर है उसमें वो फट जाती है और ये जो बीजाणु हैं वो प्रकीर्ण हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। और फिर उसके बाद इसमें मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट शुरू होता है।